तरीके से आज यहाँ पे बड़े तादाद पे सीए का एक सेमिनार बहुत बड़ा आयोजन किया है। विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, पूरे भारत के लोग आए हुए हैं सीए। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पे मंथन हो रहा है? नहीं, ये तो हम लोग की मतलब CPE मतलब कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है। इसके तहत अपडेट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर रोज़ तकरीबन डेली बेसिस पर चेंजेस आते हैं, तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए इस तरह के सेमिनार्स हम लोग के थ्रू आउट द ईयर होते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कंपल्सन भी है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको कम से कम साल में मिनिमम 30 घंटे के सेमिनार को अटेंड करना कंपल्सरी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा प्रोफेशन जो है वो ये नहीं कहता कि आप वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए उसके बाद फिर आप को फर्दर नहीं पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर एक तरह से ये जो सेमिनार जो है ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कि आप अपने आप को अपडेट भी करते रहें, जिससे कि जैसे आपने जो भी क्वेश्चन किया कि जो भी लॉ चेंजेस आ रहे हैं और उसको किस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं या क्लाइंट को जो दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इसी सब सेमिनार के माध्यम से जो भी चीज़ें जो भी सरकार चेंजेस लाती हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अब एक आदमी तो सब चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकता है। लेकिन जब एक ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो किसी एक एरिया को कोई एक एरिया को कवर करते हुए, तो वो जो अपनी एक्सपर्टीज़ उस पर्टिकुलर एक सेगमेंट के ऊपर करता है, तो वो फिर चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो यही बेसिक इसका पर्पज़ है। टोटल जैसे ये सेमिनार जो है इसमें टोटल हमारे 8 सेशन हैं। अब 1.5 घंटे के 8 सेशन है तो आप सोच लीजिए कितने घंटे की पढ़ाई हुई। 12 घंटे की पूरी पढ़ाई इसमें है। बनारस के स्वतंत्रता भवन में देश भर के सीए का आज जमावड़ा लगा है और हम बात करेंगे कि किस मुद्दे पर आज गहन चर्चा होने जा रहा है। तमाम ये जो सीए लोग आए हैं बात करेंगे। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं सीए बिमल जैन दिल्ली से हूँ और जीएसटी के ऊपर आज डेलिब्रेशन करने के लिए आया हुआ हूँ। सर जिस तरीके से सीए का जो योगदान है देश में बहुत बढ़ चढ़कर बहुत अमूल्य योगदान है, लेकिन देश की जो लगातार जो रुपए का गिरावट है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीए का योगदान अगर आप देखना चाहें तो जीएसटी जो देश में लागू हुआ जुलाई 1, 2017 से, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनने ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, चाहे वो स्मॉल सेक्टर हो, मीडियम स्केल हो, लार्ज स्केल हो, सारी जगह पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया, उनके अकाउंटिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया और जीएसटी में जिस तरीके से प्रोविज़न है उनको लागू करने के लिए सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। आज जिस रुपए के गिरती वैल्यू की आप बात कर रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल है, उसका हमारे बिजनेस से अगर आप बिजनेस देखिए तो आज हमारा जीडीपी 7 पॉइंट से ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया आने वाले 2 सालों में हम 7% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ करेगा। तो आप ये ना समझिए, क्योंकि क्या होता है कि जब रुपी टू डॉलर की जब आप बात कर रहे होते हैं तो डॉलर अभी रिसेंट टर्म्स में थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है, बट जियोपॉलिटिकल की वजह से हमारा यूएस मार्केट में जो माल जाता था बिकॉज ऑफ टैरिफ 50% टैरिफ थोड़ा कम हुआ है, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट है। अदरवाइज रुपये की वैल्यू स्ट्रांग हो रही है और आने वाले टाइम में भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। लघु उद्योग से ये देश चलता है। लघु उद्योग के लिए किस तरीके की व्यवस्था किया जाए कि लघु उद्योग उस मुकाम में पहुंचे जो हर लोग चाहता है? आज लघु उद्योग के लिए अगर आप जीएसटी में देखिए तो सबसे पहले इस बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को जो अनाउंस किया, 3 वर्किंग डे में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। फिर आप देखिए एसएमई और एमएसएमई का जो लोन है उसको ईजिली मुहैया कराया जा रहा है। इवन इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल लोन दिया जा रहा है। यानी बिजनेस जो लघु उद्योग में एसएमई हैं, माइक्रो हैं, उनको फुल सपोर्ट किया जा रहा है कि वो बिजनेस में आए। और आज आप देखिए गवर्नमेंट पूरी इनिशिएटिव ले रही है कि जितने भी लघु उद्योग हैं उनको हम कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्किल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, फंड कैसे अरेंज होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मिनिमाइज कैसे हो, ये सारी चीज़ों पे कलेक्टिवली वर्क किया जा रहा है। ठीक है सर, जिस तरीके से आज यहाँ पे अभी मदन मोहन की महामना की बगिया में जिस तरीके से आज का कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम जो है ये थोड़ा आगे जी। आज का कार्यक्रम जो है ये हम लोग के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें तो 2 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो प्रोफेशनल इनरिचमेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल उसमें अपग्रेडेशन है या बहुत सारी जो नए रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं तो उनको सारे सीएस को भी अपग्रेड होना पड़ता है।
तो उसके लिए समय समय पर हम लोग का इस तरीके का प्रोग्राम होता है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें स्पीकर्स हमारे जो आते हैं वो दिल्ली से, बॉम्बे से, हेड ऑफिस से आते हैं। तो इसके बारे में हमारे सेमिनार चलता है, तो उसमें हम लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक ठीक सर, थोड़ा सा आइए सर, ये बताइए कि सीए की चुनौती क्या है? सीए की चुनौती है, चूँकि हम लोग पार्टनर नेशन बिल्डिंग है, तो हमारा काम है कि देश कैसे आगे बढ़े और फाइनेंशियली स्ट्रांग होके। तो जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनके अकाउंट्स को कैसे हम लोग ऑडिट करें कि सही पिक्चर दिख सके और टैक्स उनको दिलवा सके, ताकि वो कंट्री के डेवलपमेंट में सहायक रहें। हमारी चुनौतियां यही हैं कि जो जो नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उनको हम जानें, सीखें और उसका बेनिफिट जो है अपने क्लाइंट्स को दिला सकें। सरकार ने बहुत सारे टैक्स पे बदलाव किए हैं, उस टैक्स से बदलाव हुआ है तो देश की जनता को कितना लाभ मिल पाएगा? देखिए, टैक्स की बदलाव की अगर बात करें तो इनकम टैक्स में जो लिमिट है 12.5 कर दिया गया है और जीएसटी में काफ़ी जगह रेट में कर्टेल कर दिया गया है। ये दोनों सहायक है जनता के लिए। अगर आप परचेस करते हैं तो आपको जीएसटी कम देना पड़ेगा। आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको जो पहले 7 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ता था, अब 12.5 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये अर्निंग और सेविंग्स के लिए, जनता के लिए बड़ा अच्छा है और उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, उनका टैक्स कम होगा, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीए के चक्कर काटते रहते हैं, उनको सही ट्रैक नहीं मिल पाता है। आम लोगों के लिए किस तरीके से अगर कोई काम हो तो सीए तक पहुंचने का क्या रास्ता है? सीए तक पहुंचने के लिए हमारा, आप कहीं भी अब देखेंगे जिस हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, केवल वाराणसी में हम लोग 1000 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ सकते हैं, हमारा ब्रांच है पांडेपुर में, और इसके अलावा ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो तमाम, गूगल पे डालेंगे, तमाम सीएस आपको मिल जाएंगे और ईजिली अवेलेबल हैं हम लोग जनता की सहायता के लिए। ठीक है सर, आज ये थोड़ा सा आप ये बताइए कि आज यहाँ पे जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम को से क्या यहाँ से मैसेज दिया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम यंगस्टर्स के लिए मैं अगर बोलूँ तो जो इस बार की कमेटी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट है। कैसे हम अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे हम अपनी सर्विस को आउट ऑफ द कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी भी जो भी पास्ट चेयरमैन हमारे टालरे साहब ने हम लोगों को ग्रूम अप किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। क्या इस जो आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पूरे देश भर के यहाँ पे सीए आए हुए हैं, जो यहाँ से जो मंथन होगा, क्या कुछ नया निकलेगा? नया में जो बदलाव है, रोज़ हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आता है जिसको लेकर के भ्रामक स्थिति बनी रहती है देश में। उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी परेशान है व्यापारी, जो सेम रिलेटेड मैटर्स है, उससे ज़रूर जीएसटी के ऊपर और इनकम टैक्स के ऊपर कैसे केसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर निकलेगा डिसीजन। ठीक, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से जो बनारस के महामना की बगिया में सीए का जो जमावड़ा लगा है, कहीं न कहीं नया मंथन होगा और नया विचार होगा, उसको निकलकर उभर कर सामने आएगा तो आम लोगों को भी राहत मिलेगी। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।